था क्या 1998 में, हुआ क्या था? 1998 में एक पिक्चर आई थी हम साथ साथ हैं, जिसकी शूटिंग करने के लिए एक पूरा सेलिब्रिटी स्टार कास्ट गई थी जोधपुर के आसपास. What later came to be known as the Salman Khan Black Buck incident was not one incident. There were actually 3 poaching incidents that happened. The co-accused kept changing. In the first one, it was Satish Shah. Second one में primarily सलमान खान थे. Third में whole star cast. सलमान खान ने 3 bullets fire करी, उसमें से 2 छूट गई, तीसरे जाके एक हिरण को लगी एंड वहाँ पे उसकी डेथ हुई. उसके बाद सलमान खान जिप्सी से निकले एंड ही स्लेड द हिरण, उसकी गर्दन काटी. भंवर सिंह नाम के बंदे को कहा गया कि भाई इसको काटो पकाओ, उसने मना कर दिया. फाइनली वहाँ पे ऑफलोड हुआ वो एनिमल. करते करते द होल थिंग प्रोसीड. इसी केस में एक बार हुआ था ना कि सलमान खान को एक रात शायद वो जेल में जाना पड़ा था, पर वो रात भी नहीं हुई, वो रात को 1 बजे कोर्ट बैठता है. बट कहीं पर इतना हाई प्रोफाइल मैटर होता है कि रात को अगर सलमान खान को जेल में जाना पड़ रहा होता है तो कोर्ट्स भी खुल जाते हैं, जजेस भी बैठ जाते हैं, सब लोग आ जाते हैं और ये इंश्योर किया जाता है कि सलमान खान नेवर गेट्स टू स्पेंड द डे और नाइट इन द जेल. नमस्कार, राम राम दोस्तों, वेलकम टू अनदर रिकॉर्डिंग. आज मेरे साथ हैं अनुलाल जी. अनुलाल जी से बिश्नोइयों के बारे में डिस्कशन करेंगे. इनकी एक किताब आई है, बिश्नोइज एंड द ब्लैक बक, कैन धर्मा सेव द एनवायरनमेंट. अनु जी से मैं लंबे समय से परिचित हूँ. इनके काम से भी कई सारी हमारी बातें होती रही हैं और कई सारे बुक सेशंस में, बुक लॉन्चेस के अंदर हमारी वी बीन क्रिस क्रॉसिंग आवर पाथ्स. Congratulations one first of all for the book. It takes a lot of effort. Having written few myself, तो मेरे को पता है कि कितना जोर कितना लगता है to just keep everything and bring everything together and do justice to the subject that you've been working on. और इस किताब के अंदर तो आपने एसेंशियली बिश्नोइयों के बारे में डिस्कशन करा है. तो बिश्नोई एज अ कम्युनिटी के बारे में लिखना, उनके बारे में डिस्कस करना, परहैप्स इससे पहले किसी एक बड़े उसके अंदर नहीं हुआ है प्लेटफॉर्म में. It's an act of courage in this world. So how did this book happen? So why did you choose Bishnoi as a community to write about? Was it Lawrence Bishnoi or what is it? Or was it Salman Khan? And those are the only 2 names that are connected to the Bishnois, right? Unfortunately. I don't think we choose a topic, right? The path chooses us in a lot of ways. Na? When you start off with something, the path guides you. ये हमारी ईगो है जिसमें हम कहते हैं नहीं हमने ये चूज किया है ना. तो ऐसा होता नहीं यूजली. सो आई थिंक इसकी नींव काफ़ी पहले रखी जाती है बहुत सारी चीज़ों की. सो माई फादर वाज अ पुलिस ऑफिसर फ्रॉम द हरियाणा कार्डर. तो वो अपनी यंगर पेट्रोलिंग डेज की कहानियाँ सुनाते थे और वो कहते थे कि जब वो यंगर डेज में थाने वाने में जब ड्यूटी व्यूटी पे होते थे तो बिश्नोई लैंड्स में जब शिकार होते थे तो सारा विलेज इकट्ठे आ जाता था. शिकारी को भी पकड़ के, एनिमल को भी पकड़ के, भाई अभी करो इंसाफ. यू नो द नीड फॉर इंस्टेंट जस्टिस वाज सो स्ट्रॉन्ग. एंड वहाँ से हमने ये कहानियाँ बहुत सुनी. एंड ऑफ कोर्स यू कम फ्रॉम हरियाणा, आई कम फ्रॉम हरियाणा, वी हैड अ बिश्नोई CM for a very very long time, right? And then करते कराते I was narrating these stories to somebody, and of course the public discourse has been towards Salman Khan incident and of course now Lawrence Bishnoi. And हम बैठे बात कर रहे थे एक ऐसे ही चाय पे चर्चा, and a friend of mine suggested that why don't you write a book about it. I said book तो बहुत बड़ी बात है, let me just make a short video. So I made a 2-minute video, which is what I do, and that video went insanely viral. एंड दैट थोड़ा मुझे प्रोत्साहन मिला कि हाँ जी ठीक है, इस पर किताब लिख सकते हैं. एंड देन उसके बाद लकीली आई फाउंड अ पब्लिशर हु सेड कि ठीक है आप लिखो. हालांकि अ लॉट ऑफ अर्लियर पब्लिशर्स हैड रिजेक्टेड इट, सेइंग कि बहुत छोटी कम्युनिटी की कहानी है, बहुत नीश ऑडियंस है, इट विल नॉट वर्क. देन आई फाउंड अ पब्लिशर एंड इट काइंड ऑफ वर्कड, एंड वन थिंग लेड टू अनदर. राजस्थान जाना भी ज़्यादा आसान था टू डू रिसर्च फ्रॉम दिल्ली. दैट हैपेंड एंड आई स्टार्टेड द रिसर्च एट द जोधपुर हाई कोर्ट, tracing the Salman Khan poaching incident, and just reading the court documents ना आपको इतना कुछ पता चलता है about a community जो कि I think हमारे लेंस से अलग रह जाता है ना. The court proceedings shine the spotlight on a cultural aspect जो शायद सोसाइटी पहले देख नहीं पाती या नहीं देखती या हम देखना नहीं चाहते, जो भी आप उसको कह लें, या वो छुपा रह जाता है. So law in that sense is a wonderful tool. है ना. आप लॉयर भी हैं, आप तो बोलेंगे. मेरे हिसाब से लॉ का ज्ञान तो सबको होना चाहिए. तो वहाँ से शुरू हुआ, एंड देन एक दरवाजे से दूसरा खुलता चला गया, एंड द होल वर्ल्ड, द बिश्नोई वर्ल्ड ओपन टू मी in a way which I had never thought will happen, and it was a beautiful journey. It was a beautiful. आप ये
कोर्ट केस के बारे में बताइए, बिकॉज नॉर्मली क्या है कि मैं सोच रहा था कि हम कॉन्वर्सेशन इसके बारे में करेंगे परहैप्स एट लेटर पार्ट ऑफ द कॉन्वर्सेशन, बट लेट्स जस्ट बिगिन विद दैट ओनली बिकॉज क्योंकि शुरुआत ही जब आपकी इस मुद्दे पर, इस पुस्तक में और इस समाज के बारे में जानने की आपकी शुरुआत ही जब उस कोर्ट केस से हुई है, तो कोर्ट केस है क्या? बिकॉज मैनी 2.5 दशक के पास हो गए हैं उस सारे इंसिडेंट को हुए, तो इट इज़ ओनली फेयर कि एक बार पहले वो किस्सा याद दिलवाया जाए कि वो हुआ क्या था एंड हाउ इट वेंट ऑन, वेयर इट स्टैंड्स टुडे, क्योंकि आज भी आप सुनते हैं कि मतलब दिस It is sub judice. The matter is sub judice even today, after almost 3 decades. 1998 में ये allegedly ये poaching incident हुए, and अभी तक the matter is sub तो judice. था क्या 1998 में हुआ क्या था? So 1998 में एक पिक्चर आई थी हम साथ साथ हैं, जिसकी शूटिंग करने के लिए एक पूरा सेलिब्रिटी स्टार कास्ट गई थी जोधपुर के आसपास, वहाँ के गाँव के आसपास में शूटिंग्स होती थी. So ये what later came to be known as the Salman Khan Black Buck incident was not one incident. There were actually 3 poaching incidents that happened. One happened on 26 September 1998, फिर 28 September and then 2nd October. इतने गैप में ये 3 इंसिडेंट्स हुए थे. 3 अलग अलग FIRs फाइल की गई और एक चौथी FIR फाइल की गई अंडर द आर्म्स एक्ट, इलीगल पोजेशन ऑफ सम आर्म्स, जो कि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, बट दीज 3 वर द प्राइमरी केसेस. अब इसमें सलमान खान वॉज द मेन अक्यूज्ड इन ऑल द 3 केसेस, but the co-accused kept changing. In the first one, it was Satish Shah, who was the main accused. Second one में primarily सलमान खान थे, and third में whole star cast थी, जिसमें सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे, नीलम कोठारी सब साथ में co-accused के माध्यम से आए. Totally, it was about 2 black bucks and 3 chinkaras. Endangered species में आते हैं. सारे cases under Wildlife Act 1972 बुक किए गए. अब इसमें क्या है, जो प्रोसीडिंग्स इतनी लंबी चल रही हैं, तो सोचने की बात है कि ये क्यों चल रही है ना. वी टेंड टू ब्लेम द कोर्ट्स कि कोर्ट्स की डिले है. डिलेज हैं कोर्ट्स में, देयर इज नो डिनाइंग दैट, बट द कोर्ट्स हैव कम डाउन वेरी हैवी, नॉट ऑन द अक्यूज्ड बट ऑन द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स, कि भाई ये इन्वेस्टिगेशन में किया क्या है. So if you look at the investigation, it has been, in the word of the courts, extremely shoddy. There are many lacunae in the investigation. Forensic delays, कब evidence मिली, कब उसको बरामद किया, कब उसको forensic के लिए भेजा, बहुत gaps है इसमें. Like to give a few examples, it is said that ये जो driver थे of the car, driver थे of the gypsy, जो चला रहे थे, a guy called हरीश दुलानी. Okay. वो सलमान खान को और सतीश शाह को लेके गए पहले इसमें, एंड उनकी टेस्टिमनी है, उनकी अंडर सेक्शन 164 वो ये स्टेट करते हैं कि सलमान खान ने 3 बुलेट्स फायर करी, उसमें से 2 छूट गई, तीसरे जाके एक हिरण को लगी, एंड वहाँ पे उसकी डेथ हुई. उसके बाद सलमान खान वो कहते हैं अपनी टेस्टिमनी में कि जिप्सी से निकले एंड ही स्लेड द हिरण, उसकी गर्दन काटी, एनिमल को लोड किया गया जिप्सी में, एंड उसको एक आशीर्वाद होटल नाम की एक जगह पे लेके गया. वहाँ पे एक भंवर सिंह नाम के बंदे को कहा गया कि भाई इसको काटो पकाओ, उसने मना कर दिया. फाइनली वहाँ पे ऑफलोड हुआ वो एनिमल. करते करते द होल थिंग प्रोसीड्स. और ये एक 26 तारीख का है, फिर एक 28 सितंबर का, और ऐसी एक सिमिलर केस जो है 2 अक्टूबर को निकल कर आ रहे हैं. सो दिस इज हैपनिंग रेपिटेटिवली, बट द एविडेंस गेट्स टोटली मिसिंग. So, जो blood samples collect किए गए from the hotel, they don't match the deer that was hunted. Okay. The pellets that were recovered, वो .22 बोर राइफल की हैं, जिससे deer hunting नहीं हो सकती. जो pellets मिली हैं, जो bullets मिले in the deer's body, that do not match with the rifles that were जो बरामद की गई. जब व्हीकल आपको मिल गया है जिसमें अलेजिडली हंट हुई है, उसको फोरेंसिक लेबोरेटरी में भेजा 17 दिन बाद, तो तब तक वो वॉश हो रहा है, क्लीन हो रहा है. होटल में ब्लड स्टेन्स मिल रहे हैं 2 वीक्स के बाद. सो द एविडेंस इज बेसिकली लॉस्ट. एक जो स्टेट वेटनेरियन की रिपोर्ट आई, जो पहली रिपोर्ट आई, दे सेड दैट वन ऑफ द ब्लैक बक्स डाइड बिकॉज ऑफ ओवर ईटिंग. मतलब कौन सा वाइल्ड एनिमल डाइज ऑफ ओवर ईटिंग? So then the person was fired and a new veterinarian was deployed to do the postmortem, and then he said no, it was a hunt.
बट कभी भी ना हंट, ना ब्लड स्टेन्स, ना पेलेट्स एस्टैब्लिश हो पा रहे हैं. एंड such lacune in investigation which courts have pointed out. For example, जब जिप्सी गई, उसके टायर मार्क्स हैं, उसके मोल्ड कलेक्ट किए गए बहुत दिन बाद और उनको फॉरेंसिक लैब में भेजा गया ऑलमोस्ट अ मंथ लेटर. सो द डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस इज व्हाट द कोर्ट्स हैव पॉइंटेड आउट कि ये किया क्या है. मतलब दे हैव कम डाउन सो स्ट्रांगली एंड ये आपको बिना वो मैटर पढ़े पता ही नहीं चलता. नहीं, but the courts have come down so strongly. How many years later? शुरू से बोल रहे हैं कोर्ट्स, तो शुरू से ट्रायल कोर्ट्स भी बोल रहे हैं दैट Okay. द इन्वेस्टिगेशन इज स्टडी. हाई कोर्ट भी बोल रहा है दैट द इन्वेस्टिगेशन इज स्टडी. कोर्ट्स तो शुरू से बोल रहे हैं. एंड द फैक्ट दैट द मैटर हैज बीन रनिंग फॉर सो मेनी इयर्स, बट उसका बेस तो यही इन्वेस्टिगेशन है ना, यही एविडेंस है, वो तो चेंज नहीं हो जानी. तो when this incident happened, ये पोचिंग इंसिडेंट जब हुआ था, तब आसपास और भी मतलब बिश्नोई समाज के भी लोग थे या और समाज के लोग भी थे जिन्होंने ऑब्जेक्शन रेज किया? सी बेसिकली जो इस इंसिडेंट में इन्वॉल्व थे, एक तो ये एक्टर्स थे, उनका ड्राइवर था, राइट, जो भी थे वो तो बिश्नोई समाज से नहीं थे, राइट, बिकॉज दे वर अलेजिडली इन्वॉल्व्ड इन दैट हंट, राइट. द हंट वाज हैपनिंग इन द बिश्नोई विलेजेस, सो वो की एविडेंस, वो की विटनेसेस नहीं है, है ना. वो दे आर सेइंग द केस हैज बीन रनिंग ऑन द बिश्नोई समाज के बहुत सारे लोग have been called to the courts. एक दो witnesses को तो 78 टाइम्स आके कोर्ट में उन्होंने डिपोजिशन दी है. बट दे आर ऑल सेइंग कि हमने हेडलाइट्स देखी, हमने हंट की, हमने इसकी आवाज़ सुनी बुलेट की, हाँ ये यही लोग थे. बट कंक्लूसिवली प्रूव करने वाले जो आई विटनेसेस थे, हरीश दुलानी जो ड्राइवर था जिसकी टेस्टिमनी 164 में ली गई, उसको कभी क्रॉस एग्जामिन ही नहीं किया गया. तो his testimony could not be taken as evidence because in court कभी proceedings उसके against उससे कभी cross examination हुआ ही नहीं in court. So बहुत सारे procedural lapses, evidence destruction, chain of custody of the gypsy was never established. So बहुत सारे लकूने हैं in that case. So इससे आपको समझ में आता है, एक तो हो सकता है लॉज थोड़े वीक हों और ऊपर से इन्वेस्टिगेशन अगर वीक हो तो आई डोंट नो व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट फ्रॉम द केस. बट हाँ, केस चल रहा है. फॉर 28 years द केस हैज बीन रनिंग. तो इट्स इंटरेस्टिंग हाउ जुडिशरी को या लॉ को यूज करके किसी भी तरह किसी भी डायरेक्शन में खींचा जा सके, वो इससे बड़ा एग्जाम्पल नहीं हो सकता है. इनफैक्ट इसी केस में एक बार हुआ था ना कि सलमान खान को एक रात शायद वो जेल में जाना पड़ा था, पर वो रात भी नहीं हुई, वो रात को 1 बजे कोर्ट बैठता है. इज इट द सेम केस? यस. तो एट द एंड ऑफ द डे मतलब वी नो ऑफ जुडिशरी के कई बार मतलब कोर्ट्स के अंदर ऐसे सालों साल केस चल रहे हैं, बट कहीं पर इतना हाई प्रोफाइल मैटर हो जाए कि रात को अगर सलमान खान को जेल में जाना पड़ रहा होता है तो कोर्ट्स भी खुल जाते हैं, जजेस भी बैठ जाते हैं, सब लोग आ जाते हैं और ये इंश्योर किया जाता है कि सलमान खान नेवर गेट्स टू स्पेंड द डे और नाइट इन द जेल. बट यू नो माय थिंग इज, वो एक दिन कोई बिताए कि 15 दिन बिताए कि जुडिशियल कस्टडी में बिताए कि ना बिताए, एट द एंड ऑफ द डे अगर एविडेंस ही कंक्लूसिव नहीं है, उसमें से कुछ निकल कर आने ही नहीं वाला, देन व्हाट आर वी working with. And these are not my words, these are the court's words, that there are such lacunae in the investigation. And how is the समाज involved in all of this? क्योंकि ये गांव आसपास के जो जोधपुर के इलाका कौन सा था ये एग्जैक्टली? ये जोधपुर के पास था. ये तीनों गांव जोधपुर के आसपास के हैं. इनफैक्ट मैंने एक मैप भी प्रोड्यूस किया है अपने किताब में, मैं आपके साथ शेयर करूंगी. तो ये 3 हैं, एक घोड़ा फार्म केस, एक कंकड़ी गांव का केस और एक भवाद का केस. ये तीनों लगभग अगर आप अभी जाएं तो आई थिंक जोधपुर से लगभग 1.5 घंटे की दूरी पे, 1.5-2 घंटे की दूरी पर ये गांव रहेंगे. तो उस जमाने में तो ये थोड़े से और लेस पॉपुलेटेड होते होंगे, यू नो, इजीली एक्सेसिबल, मे बी, और मे बी लेस एक्सेसिबल. आई डोंट नो. मेजरली फॉरेस्टेड रहे होंगे और यहाँ पे ब्लैक बक्स थोड़ा करते थे. How was the population perhaps back in the day and how is it now? So बिश्नोई पॉपुलेशन का तो आप आंकड़ा नहीं लगा सकते बिकॉज हमारे पास ऐसा कोई कास्ट सेंसस नहीं है अभी ना. बट जितनी भी ये पॉपुलेशन है, दिस आर जंगल्स इन राजस्थान. जब हम इसको फॉरेस्ट कहते हैं, द फॉरेस्ट इवन इफ इट वर क्लासिफाइड एज अ फॉरेस्ट, इट्स नॉट लाइक वी थिंक ऑफ फॉरेस्ट इन द हिमालयाज ना, कि इतनी थिकली पॉपुलेटेड जहाँ सनलाइट नहीं आ रही है. दीज आर क्लासिफाइड एज फॉरेस्ट, as sacred forests also, as sacred groves also, ओराण जिनको कहते हैं.
बहुत स्पार्सली पॉपुलेटेड होते हैं और इसमें इनका एक प्रोपगेशन का एक अलग तरीका रहता है कि एक खेजड़ी का ट्री ग्रो कर रहा है जिससे हम केर सांगरी की सब्जी खाते हैं, राइट। वो उसके फ्रूट ड्रॉप करता है, ब्लैक बक उसको खाता है, डियर उसको खाता है, चिंकारा जो भी हिरणी कहते हैं नॉर्मल पार्लेंस में, सब गजेल्स, चिंकारा, ब्लैक बक को मिला के वो ये खाते हैं। एंड देन दे गो अराउंड द होल ऑफ द डेजर्ट एंड देन फ्रॉम देयर पूप द सीड कम्स आउट एंड वहाँ पे एक नया पेड़ खड़ा हो जाता है। सो ये बहुत ही डिफरेंट तरह की इकोलॉजी है एंड ये खेजड़ी ट्री एंड ब्लैक बक इज सैक्रोसेंट टू दिस इकोलॉजी। सो इसीलिए दे लिव एंड डाई फॉर एनिमल्स, दे लिव एंड डाई फॉर ट्रीज। देयर इज रीजन व्हाई दिस इज हैपनिंग। तो बिश्नोई समाज है क्या, इनकी शुरुआत कैसे हुई, कम्युनिटी कैसे बनी? क्योंकि बिश्नोई समाज, वैसे हमारे देश के अंदर ऐसे कई और समाज हैं जिनके बारे में जहाँ पे या जिनकी डिस्कशन या जिनको समझने के लिए कास्ट और कम्युनिटी का जो हम ओवरलैप देखते हैं वो बड़ा विविड है। तो बिश्नोई समाज इज़ वन ऑफ दोज कम्युनिटीज़ जिसके अंदर आप जाति या वर्ण के हिसाब से समझने की कोशिश करें ये कहाँ पे बिलोंग करते हैं वर्सेस कि कौन से समाज से बिलोंग करते हैं, वो पैरेलल्स बड़े कन्वीनियंटली ड्रॉ नहीं हो पाते। तो टेल अस अ बिट अबाउट इट। सो एक्चुअली इसमें पंथ संप्रदाय और जो हम जाति कहते हैं ना वो कहीं मिक्सअप हो जाता है। तो इन द सेंस दिस इज अ हिंदू वैष्णव संप्रदाय, right? Started at that, not technically a caste group in that sense, but a संप्रदाय। संप्रदाय वो होता है जो एक कम्युनिटी आपकी बन गई, वो लोग जो एक पंथ को फॉलो कर रहे हैं। पंथ इज अ पाथ, लिटरली अ पाथ जो एक रिलीजियस लीडर, विजनरी, दृष्टा ने ले डाउन किया है ना। तो दिस द बिश्नोई पंथ संप्रदाय जो ले डाउन हुआ वो गुरु जाम्भोजी ने किया ऑलमोस्ट 550 ईयर्स अगो। तो द एनवायरनमेंट एट दैट टाइम वाज सच कि बहुत सारे फैमिन्स हो रहे थे, पलायन हो रहा था, लोग वहाँ से जा रहे थे, डिस्ट्रक्शन ऑफ ओवरऑल एनवायरनमेंट, ट्रीज, large scale desertification was happened. So he said that the way out is not पलायन, आप कहीं और जाओगे, you will do the same thing. The idea is to live with the environment and coexist, ताकि आप भी फलो फूलो, environment भी बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं हरियाणा के अंदर भी, और कम्युनिटीज़ ना हो तो मतलब जाटों के कई ऐसे गोत्र हैं जो अपनी एंसेस्ट्री या अपने जो रूट्स हैं वो राजस्थान में ट्रेस करते हैं। बिल्कुल। और आपको इनफैक्ट 200 सवा 200 साल पहले भी इस तरह के रिकॉर्ड्स मिलते हैं कि जो लोग जब राजस्थान साइड या आज का जो मॉडर्न मैप है उस हिसाब से अगर इस तरफ गर्मी बहुत हो जाए या सूखा हो जाए तो वो इस तरफ आ जाते थे और फिर ये मूवमेंट इस तरह की चली करती थी और पूरी कम्युनिटी इकट्ठे मूव किया करती थी ताकि किसके पास कितना लैंड है, प्रोपोर्शनल लैंड हो गया, वो सारी जो काम हुआ करते थे वो एक साथ कर लेते और पंचायत का बहुत बड़ा रोल हुआ करता था। तो फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, आई से दिस बिकॉज ताकि दर्शकों को भी समझ आए कि फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम हमारी जो कम्युनिटीज़ हैं, चाहे हम दिल्ली की बात करें, हरियाणा, राजस्थान की, एटलीस्ट इस बेल्ट की तो सर्टनली, के पंचायतों के पास या लोगों के इकट्ठा रहने पे कम्युनिटी के खुद के ही सिस्टम्स हुआ करते थे जिन सिस्टम्स के बेसिस पे ये फूलते फलते और प्रॉस्पर भी किया करते थे। दैट बीइंग सेड, तो ये सिस्टम उन्होंने बनाया। ही लेड डाउन व्हाट इज कॉल्ड द बिश्नोई। एक ट्रेडिशन ये है कि बिश्नोई का नाम बिश्नोई से आता है 20+9 ना, अदरवाइज दे आर विष्णु भक्त। तो विष्णु से करते करते, विष्णु जप करते करते विष्णु कब बिश्नोई बन गया, दैट इज द सेकेंड मत। अब उन्होंने ये 29 रूल्स दिए। अब 29 रूल्स आर फर्स्ट फॉर टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ, देन टेकिंग केयर ऑफ योर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, फिर उसके बाद हाउ टू डील विद एनवायरनमेंट, हाउ टू डील विद एनिमल्स, एंड लास्ट जो थोड़े से रूल्स हैं आर अबाउट नशा नहीं करना, टोबैको नहीं लेना, अमल नहीं करना, किस तरह का भांग का सेवन नहीं करना। ये वहाँ क्योंकि उस एरिया में ग्रो कर रहा है ना ये, तो भाई ये आप भांग का सेवन नहीं करना। ये 29 रूल्स उन्होंने ले डाउन किए एंड ये समाज उनको फॉलो करते करते बिश्नोई कहलाया। बट इन टर्म्स ऑफ कास्ट ग्रुप्स, बिश्नोई समाज के अंदर कौन कौन से कास्ट ग्रुप्स या ट्राइबल ग्रुप्स हो सकते हैं? See, largely तो the people who converted, we can't say that they converted also, they became part of the community. हिंदू वैष्णव संप्रदाय हैं। तो the process that was followed कि उन्होंने एक हवन किया, पाहल बनाया, which is like हमारा जैसे हम चरणामृत के कॉन्सेप्ट ज़्यादा फेमिलियर है। तो पाहल जिन्होंने लिया, उन्होंने कहा ये 29 रूल्स की आंकड़ी जो हृदय से धारण करे वो बिश्नोई कहलाए, राइट। सो लार्जली जो अगर आप पीछे से देखो तो इट्स अ जाट ग्रुप है ना, बट एंड दे कैरी द सेम गोत्रास ऑल्सो।
सो दे कॉल देम गोत्रस एंड वो गोत्र कहते यही हैं कि वो जाटों में भी पाए जाते हैं और बिश्नोई में भी सेम. But they don't use their gotras often because they adopt the surname Bishnoi. Most of them adopted the surname Bishnoi. मगर जैसे बहुत सारे surnames हैं जैसे खीचन, भवाड़, कड़वासरा, ये कॉमन भी में मिलते हैं आपको. तो ये कॉमन ग्रुप से मिलते हैं. तो ये जो कम्युनिटी है इन जनरल क्या अभी डू यू थिंक देयर नंबर्स आर राइजिंग? बिकॉज एसेंशियली हैं तो ये 29 प्रिंसिपल्स पे बेस्ड, और प्रिंसिपल्स की बात थोड़ा ऐसे होती है कि एटलीस्ट हिंदू समाज के अंदर कि सोसाइटी हैज़ अ वे ऑफ सेल्फ करेक्शन. जब जैसे वो भगवान श्री कृष्ण का भी होता है ना, क्या कहते हैं कि जब अधर्म बढ़ता है, तो उस तरह से अगर आप आज के समाज में समझते हैं कि कभी भी किसी भी तरह का इमोरालिटी या फिर वैल्यू सिस्टम्स के अंदर कोई डिके आता है, तो हमेशा और समहाउ वी फाइंड कि कोई गुरु, कोई संत महात्मा या कोई एक व्यक्ति आगे उठता है जो फिर से सोसाइटी को एकदम सेल्फ करेक्शन मोड पे लेकर जाता है. करेक्ट. दैट अंडरस्टूड. तो बिश्नोई समाज में गुरु जम्बेश्वर जी, उनका भी जो राइज हुआ वो भी एक सोसाइटी में उस समय पर जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट थी उस बेसिस पे कम्युनिटी बढ़ी. बट जिस तरह से आर्य समाज के बारे में बोला जाता है कि बड़े सारे प्रिंसिपल्स दिए गए, बट दोज आर टू हार्ड टू फॉलो प्रिंसिपल्स, राइट? अब नाउ क्या आज के समय पर आप बिश्नोई समाज के इतने लोगों से मिले हैं, 29 प्रिंसिपल्स की मान्यता लार्जली उनको फॉलो कर रहे हैं क्या बिश्नोई समाज के लोग, या उनके अंदर भी मॉडर्निटी, अर्बनाइजेशन, टेक्नोलॉजी इसकी वजह से या किसी भी कारण की वजह से, और कोई कारण भी हो सकता है जैसे पोलिटिसाइजेशन हो, किसी भी कारण की वजह से क्या समाज के लोगों के अंदर इस तरह का प्रोपोर्शन ऑफ पीपल हु आर नॉट फॉलोइंग दोज प्रिंसिपल्स वो इंक्रीज हो रहा है? See, this is something I'm very acutely aware of when I'm writing a book on a community कि अब हर member of the community will not be a representative of the entire rules. वो तो हर एक समाज की बात है, right? But ना एक बहुत ही funny बात है, it's not really technology or it's not really modernization जो हमें अलग करती है नियमों से. It is actually जब हम खुद ही भ्रंश हो जाते हैं उसमें से. तो द क्यूरियस थिंग अबाउट द बिश्नोई समाज, जहाँ खेजड़ी की बात आई, जहाँ पेड़ों की बात आई, जहाँ ब्लैक बक्स की बात आई, अपनी जान देने को तैयार है. मैं ये नहीं कहूँगी मरने मारने को तैयार है, बिकॉज दे आर इन दैट सेंस प्रीटी नॉन वायलेंट, है ना. बट अपनी जान देने पे तत्पर है. एक पूरी लिस्ट मैंने अपनी किताब में निकाली है ऑफ द पीपल हु हैव डाइड सेविंग एनिमल्स. मार्टायर्स उनको कहते शहीद हैं. Similarly, 363 martyrs in the Amrita Devi Bishnoi Khejrili massacre, वो भी huge numbers हैं, right? And ये होता और अभी भी ये चलता है. But when it comes to नशा नहीं करना, अमल नहीं करना, ये क्यों थोड़ा सा टर्न हो जाता है? And why do we start accepting it? Because शायद राजस्थान गोल्डन क्रेसेंट एरिया के इतनी पास है, इतना सारा नारकोटिक्स का वहाँ से ट्रेड होता है. तो जैसे पूरा राजस्थान पंजाब ग्रस्त है नशे से, ये समाज भी है. हालांकि समाज के 29 नियमों में से 4 नियम कहते हैं कि किसी तरह का नशा नहीं करना. एंड सम वेरी स्ट्रिक्ट पीपल, जब आप उनके घर जाओ तो वो चाय भी नहीं सर्व करते कि किसी भी तरह का इंटॉक्सिकेशन या किसी भी तरह का जो भी आपको आपकी कॉन्शियसनेस से चीज़ हिलाए तो वो आपको क्यों लेनी है. बट देन देयर आर लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ यंगर पीपल जो नशेकारग्रस्त हो रहे हैं. And communities and the communities working in shivers, in setting up shivers, जो इनको नशे से कि उससे वापस लेकर आते हैं. डी एडिक्शन में भी का भी बहुत काम है. सो अब ये 29 रूल में से 4 क्यों नहीं फॉलो हो रहे? अब ये तो सोचने वाली बात है कि ये वाले 4 क्यों नहीं फॉलो हो रहे. 29 नियमों में से 29th रूल इज अबाउट नॉट वेयरिंग द कलर ब्लू. It goes in the history of the indigo cultivation in India, ना कि इंडिगो की कल्टिवेशन स्पॉइल कर देती है लैंड को, पानी बहुत लेती है. एंड वैसे भी हिंदू धर्म में नीले रंग को बहुत अच्छा नहीं माना गया, राइट? अब बट नाउ टेबल्स हैव टर्न्ड कि अब हम इंडिगो को एज एन ऑर्गेनिक डाई मानते हैं, क्योंकि द केमिकल डाइज आर सो बैड दैट दे, चाहे वो ब्लू हो, ग्रीन हो, रेड हो, दे डिस्ट्रॉय द एनवायरमेंट ऑल द मोर. But is there a need to reinterpret this 29th rule as something going against fast fashion? कि fast fashion करके landfills ना भरो, somebody needs to reinterpret it like that. Single use plastic ना use करें, तो इस तरह की possibility समाज के अंदर, क्योंकि अभी मैं इसलिए भी समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि कोई भी समाज नंबर्स में बढ़ता है ना, तो
उसके पास एक ये जैसे मूविंग अवे फ्रॉम द एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल्स, उसकी पॉसिबिलिटी भी बढ़ती है। समाज के अंदर अलग अलग घटक भी बन जाते हैं और फिर अलग अलग पंचायतें बन जाती हैं। फिर नौबत ये आती है कि पूरे समाज को इकट्ठा करना हो और कंसेंसस बिल्ड करना हो किसी मुद्दे पर, वो बहुत टिपिकल और बहुत डिफिकल्ट भी हो जाता है। दैट बीइंग सेड, क्या बिश्नोई नंबर्स या तो क्या इतने लार्ज हो गए हैं कि शायद वो सिर्फ मतलब कि और घटक बनने शुरू हो गए, या ये सेल्फ करेक्शन का बिश्नोई समाज के अंदर किस तरह का कोई एवेन्यू क्रिएटेड है? एक्चुअली रिलीजियस लीडर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग का अभी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्ड है। जो लीडर्स भी हैं, उन्होंने अपनी अलग अलग साथरियों में उनके पीठ भी हैं, कथावाचक भी हैं। सो मेरे हिसाब से कम्युनिटी में कथावाचकों का, लीडर्स का, संतों का काफ़ी बड़ा रोल है। तो बिश्नोई समाज के जो संत हैं उनका भी यही जॉब है या फिर इसी तरह से वो पूरा अपना जीवन जीते हैं कि जो बिश्नोई समाज के जो 29 प्रिंसिपल्स हैं, उन 29 प्रिंसिपल्स को आगे बढ़ाना, आगे फैलाना, लोगों को इसके बारे में बताना, एंड अगर कोई उस रास्ते से पथभ्रष्ट होता है तो उसको वापस उस रास्ते पे लेकर आना। और आप कह रहे हैं कि उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इनको इफ इट रिक्वायर्स सम सॉर्ट ऑफ अ करेक्शन, वो भी वही करते हैं। सी वाइल एक चीज़ जो मेरे पास इसमें नहीं है वो है एक्चुअल कास्ट नंबर्स, है ना, कि एग्जैक्ट पॉपुलेशन कितनी है और पहले कितनी थी। उससे आपको क्या पता चलता है ना, आपको पता चल जाता है कि एग्जैक्टली प्रोपोर्शन कितना है, कितना बढ़ रहा है। दो चीज़ों से पॉपुलेशन बढ़ती है, एक तो जब आप ऑफ कोर्स द पॉपुलेशन ग्रोज बाय इटसेल्फ, एंड एक अगर आप किसी तरह से घर वापसी का कार्यक्रम शुरू करते हैं कि लोग, क्योंकि जब जाम्बोजी ने भी ये शुरू किया, जाम्बोजी खुद राजपूत थे फ्रॉम द कैटल ग्रेजिंग कम्युनिटी, बहुत सारे लोग उनसे प्रभावित हुए, उन्होंने ये फेथ ज्वाइन किया। सिमिलरली आर्य समाज, यू मेंशन ना कि लोगों ने आर्य समाज ज्वाइन किया, है ना, ये लगभग अराउंड द सेम टाइम आ रहे हैं। बट जो एक लगातार की ट्रेडिशन है ऑफ घर वापसी, मेरे ख्याल से वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी मुझे लगता है हो सकती है और होनी भी चाहिए। एंड दैट इज़ समथिंग विच आई थिंक सारे जो हिंदू संप्रदाय हैं उनको अपने अपने लेवल पे ये बात सोचनी चाहिए कि ये क्यों नहीं हो रहा, एंड या क्यों नहीं किया जा रहा। हम बर्थ से ही क्यों इतने स्टक अप हो गए हैं? पीपल यूज टू ज्वाइन अर्लियर एंड संप्रदाय में मूवमेंट वाज फ्री। अगर 550 साल पहले इतना बड़ा संप्रदाय सेटअप हो सकता है तो क्या आज वो वैसे ग्रो कर सकता है इन द नेम ऑफ एनवायरमेंट? व्हाई हैवंट वी थॉट दैट? आई रियली डोंट नो, आई रियली डोंट हैव द आंसर। बट कमिंग टू योर क्वेश्चन, जब ये ग्रो करते हैं तो फैक्शंस ऑफ पावर ऑल्सो गेट स्प्लिट। सो देयर, यस, आई एग्री विद यू कि हाँ जी, लगता है कि थोड़ा सा रिलीजियस लीडरशिप में डिवाइड आ जाता है ऑन इश्यूज लाइक इंटरकास्ट मैरिजेस, है ना, कि कैसे होनी चाहिए, होनी भी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। समाज थोड़ा सा शायद डिवाइड हो जाता है। इन डिवाइड मैं नहीं कहूँगी होता है, शायद डिबेट इंटरनली काफ़ी स्ट्रॉन्ग छिड़ जाती है एंड वहाँ से मुद्दे मिल जाते हैं लोगों को। हाँ, आई थिंक एक रिसेंट एपिसोड भी तो हुआ था जब कुलदीप बिश्नोई जी के भजन लाल जी पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो बिश्नोई समाज से आगे बढ़कर उभरने वाले पॉलिटिकली अगर कोई बड़े लीडर रहे हैं वो भजन लाल जी रहे हैं। भजन लाल जी के पुत्र हैं कुलदीप बिश्नोई जी। उनके बड़े बेटे ने तो मेरे ख्याल से एक बार एक मुस्लिम लेडी से भी, इनफैक्ट धर्म परिवर्तन करके एक मुस्लिम से शादी की थी, उनके भाई ने कुलदीप जी के भाई ने। तो कुलदीप बिश्नोई जी के भी मेरे बेटों के सामने, मतलब मेरे छोटे बेटे के वक्त ये एक मुद्दा उठा था और शायद ये इतना बड़ा मुद्दा उठ गया और बन गया कि समाज के अंदर दो भाग हो गए थे, राइट? टेल अस अ बिट अबाउट इट। सी, जहाँ पे पावर का थोड़ा सा स्ट्रगल आएगा वहाँ पे पॉलिटिक्स आएगी, एंड एनी कम्युनिटी एट द एंड ऑफ द डे, ऑफ कोर्स पॉलिटिक्स शुड रन ऑन आइडियोलॉजी एंड एवरीथिंग शुड रन ऑन आइडियोलॉजी, बट कहीं ना कहीं कौन उस वोट बैंक को हार्नेस कर सकता है, पॉलिटिक्स इज मोर इंटरेस्टेड इन दैट, राइट? एंड दिस इज अ स्मॉल कम्युनिटी, इट्स अ क्लोज नेट कम्युनिटी, एंड ये कम्युनिटी काफ़ी सारी चीज़ों से गुजरी है, यू नो। इसका समाज बना ही इसलिए था टू फाइट द एनवायरमेंटल स्ट्रगल्स दैट वर हैपनिंग, और उसके बाद काफ़ी सारी जगह दे हैव फॉट विद किंग्स एंड फॉट विद यू नो द एडमिनिस्ट्रेशंस की नहीं, पेड़ नहीं कटने चाहिए, जानवर नहीं मरने चाहिए। तो ये कॉन्स्टेंटली इन अ बैटल रहे हैं, तो वो एक थोड़ा सा माइंडसेट भी है, यू नो।
सो उस केस में क्या होता है कि लाइक इंटरकास्ट मैरिजेस ये होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, डिबेट इस पे काफ़ी स्ट्रांग है. सो भजन लाल जी इज़ वेरी वेल रिस्पेक्टेड. इवन आई मीन उनको आई थिंक अब गए भी ऑलमोस्ट शायद 15-18 साल हो गए. हाँ, he passed away I think in 2010-11 if I'm not mistaken. Even now he's very well respected. तो अभी भी मैं ये किताब लेके अगर किसी बिश्नोई धर्मशाला जाती हूँ, कोई हम संगोष्ठी करते हैं, कोई इवेंट करते हैं, तो it starts with they inviting me to garland his statue अगर वहाँ पे उनका भजनलाल जी का कोई स्टैचू है तो. अब family is of course political and of course the issue of intercaste marriages is strong. But one thing to understand is that the political जो power center है वो तो राजस्थान है, वो हरियाणा नहीं है और वो कभी होगा भी नहीं, राइट. एंड ये जो political struggles हैं, ये जो political in that sense rivalries हैं, they change every day, है ना. तो कभी कोई ऊपर कभी कोई नीचे. भव्य बिश्नोई द ग्रैंडसन was the MLA from आदमपुर, है ना. फिर इस बार नहीं है बट हाँ पिछली बार थे. तो the family is yes political, but the leadership and the respect that came to Bhajan Lal ji was not necessarily for the political success only. It came from the core of the hearts of Bishnoi as a community. Okay, tell us a bit more about this. क्योंकि ना what you very easily read much about Bhajan Lal ji or what he has done for Haryana या हरियाणा की पॉलिटिक्स में उनका क्या योगदान रहा. सब ये जानते हैं कि उन्होंने नॉन जाट पॉलिटिक्स को फर्स्ट फेज़ के अंदर, मतलब द अर्ली फेज़ ऑफ एस्टैब्लिशिंग नॉन जाट पॉलिटिकल वोट बैंक, उसमें उनकी बहुत बड़ी भागीदारी रही. सब ये भी जानते हैं कि वो वैष्णवी समाज से आते थे. अपार्ट फ्रॉम सेटिंग अप लेट्स से के हिसार के अंदर गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी सेटअप करने के अलावा और क्या काम हैं उन्होंने भजन लाल जी ने जो बिश्नोई समाज के लिए किए, पर्टिकुलरली समाज के 29 प्रिंसिपल्स को ध्यान रखते हुए, या फिर भजन लाल जी का योगदान क्या रहा बिश्नोई समाज में. नॉट जस्ट कि बिश्नोई समाज से जैसे कोई एक जाति या बिरादरी से कोई व्यक्ति अगर बहुत ऊपर लेवल पे पहुंच जाता है, कोई चीफ मिनिस्टर बनता है या सेंटर में कैबिनेट मिनिस्टर बनते हैं, तो इट इज़ नेचुरली अ ह्यूज डील, इट्स अ सक्सेस स्टोरी. तो समाज में जैसे ही कोई ऐसी सक्सेस स्टोरी होती है तो कोऑप्टिंग भी होती है. मैं उस चीज़ को परे रखते हुए समझना चाह रहा हूँ कि भजन लाल जी का बिश्नोई समाज के अंदर जो इज्जत है वो बिश्नोई समाज के कौन से प्रिंसिपल्स या बिश्नोई समाज के लिए उन्होंने क्या किया जिस बेसिस पे इतनी इज्जत है. See, actually, politics is your domain, not mine. So, and in the book also, while I have covered the Salman Khan and the Lawrence Bishnoi, the current thing, Bishnoi politics per se मैं थोड़ी सी दूर रही हूँ in the book. A, because it's not my domain, and B, it like I said, it changes every day. You know, कोई आज बीजेपी में है, कल कोई कांग्रेस में है, कल कोई किसी अपनी पार्टी बना रहा है. So these dynamics change every day. But एक मैं इस बात पे ये कहूँगी कि it is for us to see कि community politics, community power को leverage कैसे किया जा सकता है for the greater good. That is something which I think बिश्नोई समाज से सीखने वाली वो एक बात है. वो एक काफ़ी स्ट्रांग बात है. जहाँ तक भजनलाल जी की बात है, भजनलाल जी बिश्नोई सरनेम भी नहीं यूज़ करते थे, है ना. वो to say that he associated himself only with the Bishnoi is also not true, है ना. तो वो तो एक political leader थे जो सभी का देख रहे थे. हरियाणा में I think one of the longest CM शायद हो रहे हैं. He has been the longest serving. He has been the longest serving CMs, right? And respected even today, even outside the Bishnoi community in that sense. तो जहाँ तक community leverage करती है एक अपने गठन में आने के लिए, वो मैंने अभी रिसेंटली फरवरी में खेजड़ी महापड़ाव हुआ था इन बीकानेर. ये कम्युनिटी बहुत देर से काम कर रही है ऑन द मेन इशू बीइंग कि सोलर प्लांट्स लगने चाहिए तो खेजड़ी कटनी नहीं चाहिए. दे नॉट एंटी डेवलपमेंट बट दे एंटी ट्री कटिंग. अब इंडिया की स्टेटेड पॉलिसी है कि सोलर से हमारी एनर्जी आएगी और बहुत सारी एनर्जी आएगी. अब लगेंगे कहाँ सोलर प्लांट्स? अब हमारी लैंड की क्लासिफिकेशन में तो अंग्रेज करके कह गए, जहाँ से उनको रेवेन्यू नहीं मिलता था उन्होंने कहा ये वेस्ट लैंड है, राइट. अब राजस्थान डेजर्ट्स आर नॉट टेक्निकली वेस्ट लैंड, वो सबसिस्टेंस इकोनॉमीज हैं, फॉर मेनी पीपल सर्वाइव ऑन दैट. अब उसमें एक खेजड़ी का ट्री ग्रो करते हैं,
राइट। अब ये इकोनॉमी उस पर सस्टेन करती है। अब अगर लाखों ट्रीज कट कर दिए जाएंगे, दिल बी नथिंग लेफ्ट देयर। सो बेसिकली द इशू बीइंग सोलर पैनल्स वर्सेस खेजड़ी ट्री इन दैट सेंस। तो ये जो खेजड़ी महापड़ाव हुआ था, ये मैं इसको ट्रैक कर रही हूँ पिछले 2 साल से, जब से मैंने पुस्तक लिखनी शुरू करी है। पिछले 400-500 दिन से तो मैं देख रही हूँ बीकानेर में ये लगातार चल रहे हैं, कभी लो लेवल पे हो जाते हैं, कभी हायर लेवल पे। ये एक हायर लेवल का महापड़ाव इन्होंने ऑर्गेनाइज किया, ऑर्गेनाइज लार्जली बाय द रिलीजियस संस, सेइंग कि नहीं जी हम खेजड़ी कटने नहीं देंगे, है ना। तो राजस्थान सरकार को लॉ बनाना चाहिए ऑन दिस। नाउ दिस इज वेयर रिलीजन एंड लॉ कम्स एट वन प्लेस टुगेदर। अब इतने सारे लोग इकट्ठे हुए, संतों ने जा के जगह जगह लोगों को इनविटेशन दिए कि आप आएँ। 2 फरवरी को ऑलमोस्ट 1 से 2 लाख लोग आए वहाँ पे। न्यूज़पेपर एस्टिमेट्स से अबाउट 1.5 लाख, लोग कहते हैं 2 लाख, जितने भी है उसके बीच के लोग वहाँ पे एकत्रित हुए। लगभग 12 दिन ये वहाँ महापड़ाव चला। इफ यू लुक एट इट जस्ट लुक्स लाइक अ पॉलिटिकल रैली, बट डिगिंग डीपर, वहाँ पे रात को कीर्तन भी हो रहे थे, वहाँ पे रात को प्लेस भी स्टेज किए जा रहे थे, खाना भी बहुत लोगों का बन रहा था, लोग अनशन पे भी गए, आमरण अनशन पे भी गए, दैट इज फास्ट एंड टू डेथ पे भी गए। 12 दिन तक बहुत पॉलिटिकल पार्टीज, हर पॉलिटिकल पार्टी का नेता वहाँ पर आते गए, बट नोबडी कुड एक्चुअली से कि हाँ हम ये लॉ बनाएंगे जिससे खेजड़ी का पेड़ कटे नहीं। 12 दिन के बाद एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर जारी हुआ विच वेंट टू ऑल द डीसीज ऑफ राजस्थान कि येस टिल सच टाइम अ लॉ कम्स हमें ये पेड़ कटने नहीं देने चाहिए। हाँ, ये पेड़ कटने पे प्रतिबंध लग गया। नाउ हाउ कम्युनिटी यूजेस द पॉलिटिकल मसल इज समथिंग आई थिंक इज फॉर एवरीबडी टू लर्न। बट कम्युनिटीज इकट्ठी आती क्यों है, ये चीज सेक्युलर फ्रेमवर्क्स क्यों नहीं कर पाते? बिकॉज सेक्युलर फ्रेमवर्क्स डोंट बाइंड people like that the way community frameworks can. So ये एक मेरे ख्याल से politics, law, community, faith कहीं पे जहाँ intersect करते हैं, in this case for environmental laws, ये एक काफ़ी बड़ी चीज़ है मेरे ख्याल से। सजग communities अगर ये कर पाएँ तो it can really change the landscape. हर एक जो आप देखो, जो political movement होती है वो शुरू एक तरह की moral movement से होती है, जहाँ पे one person stands up and says कि नहीं, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, ये मैं नहीं करूँगा, एंड उसके बाद वो पॉलिटिकल मूवमेंट बन जाती है। एंड पॉलिटिक्स हैज इट्स ओन वे ऑफ डर्टिंग एंड मकी वाटर्स, मडिंग द वाटर्स, वो खराब हो जाती है, एंड देन अगेन अ मॉरल मूवमेंट स्टार्ट्स। सो कहीं ना कहीं इसका मेरे ख्याल से जो शुरुआत है वो मोरालिटी और धर्मा से होती है, और वो होती रहनी चाहिए। ठीक है, इन दैट सेंस आई थिंक दैट बीइंग अंडरस्टूड, एक बार कैन यू हेल्प अस अंडरस्टैंड के बिश्नोईज, क्योंकि यू वर्कड विद द कम्युनिटी, मोटा मोटी राजस्थान में कितने एरियाज में, कहाँ पे? सो यू डिस्कस अबाउट जोधपुर के आउटस्कर्ट्स के अंदर बिश्नोई समाज है काफ़ी, बीकानेर के आउटस्कर्ट्स में है, तो बिश्नोई जोधपुर से बीकानेर भी बहुत दूर है, और बीकानेर से हम अगर हरियाणा की तरफ आते हैं तो वो भी रास्ता काफ़ी लंबा पड़ता है। तो कितना एरिया है और कितने नंबर्स होंगे? एनी estimates, it could be media estimates, it could be community estimates that community जो leaders ने खुद ही बना रखे हैं। सरप्राइज ना, ये एस्टिमेट्स और ये जो ज्योग्राफिकल मैपिंग है ना, मुझे कहीं नहीं मिली, कहीं पे भी नहीं मिली। एक जगह मिली, which I reproduced it in my book, surprisingly in Joshua project. Really? Yes, Joshua project is like that big so obsessed these guys are. But obsessed ही नहीं, they want to ना, they are obsessed कि जो भी, and they classify them as untouched communities. Okay, so they want to tap. Thank God they are untouched. Just let them be untouched. But इससे ये भी जाता है कि दुनिया को किसने मैप किया इवेंचुअली, हमने क्यों नहीं की ये मैपिंग, है ना। बट मोटा मोटी अगर बोलें तो जहाँ रेगिस्तान वहाँ बिश्नोई. So all your extreme desert landscapes are heavily populated by the Bishnoi community. अगर बाड़मेर, मारवाड़, ये वाले areas, इधर से बीकानेर and जोधपुर area. So those are the big sections of the Rajasthan Bishnois. हरियाणा में अपनी एक काफ़ी बिश्नोई population है, पंजाब में अबोहर area में, तो it stretches up to there. यूपी में there is a bit of a Bishnoi population. In fact, योगी आदित्यनाथ जी ने अभी एक गुरु जाम्बेश्वर जी के नाम पे एक यूनिवर्सिटी अनाउंस करी है पिछले साल. यूपी में ये क्यों है? अपेरेंटली गुरु जाम्बो जी वहाँ ट्रैवल किया था, तो वहाँ एक साथरी है, एंड वहाँ पे एक कम्युनिटी डेवलप हो गई. वहाँ पे क्या है? उड़ीसा में साथरी इज
सो जहाँ जहाँ गुरु जाम्बोजी गए उन्होंने अपनी शब्दवाणियाँ दी, जहाँ जहाँ प्रवचन किए, जहाँ वो थोड़ी देर रहे, उनको साथरियाँ कहते हैं. सो ये बेसिकली 8 स्पॉट्स हैं ये जो बड़े माने जाते हैं, मुकाम बीइंग दी फाइनल रेस्टिंग स्पॉट ऑफ गुरु जाम्बोजी. एक और पॉपुलेशन सेक्शन जो बिश्नोईज का है विच इज़ इन उड़ीसा एंड देन इन मध्य प्रदेश. अब ये पॉकेट्स में ऐसे कैसे डेवलप हुए हैं, लाइक वी वर टॉकिंग अबाउट ना, कि पलायन हुआ एक जगह से दूसरी जगह गए और वहाँ पे जाके सेटअप हो गया. पर उड़ीसा और मध्य प्रदेश में साथरी भी है? नहीं, साथरी नहीं. साथरी गुरुजी नहीं गए थे. हाँ. गुरुजी राजस्थान में 7 जगह और 1 जगह उत्तर प्रदेश में. हाँ जी. ओके. हरियाणा में भी नहीं कोई साथरी. हरियाणा में. ठीक. तो गुरु जाम्बोजी के जीवन के बारे में कुछ बताइए ना. जी. ये राजपूत कम्युनिटी से आते थे. ये कहाँ कहीं डॉक्यूमेंटेड है कि राजपूत हाँ, कम्युनिटी है या कम्युनिटी? मैं रीजन में ये पूछ रहा हूँ, जिस तरह से बिश्नोइयों के बारे में हम जानते हैं कि एज अ कास्ट ये कौन से में आते थे, या मुख्यतः इनमें लोग जो बिश्नोई हैं वो जाट थे, जो जाट हैं मूलतः एज अ ट्राइबल ग्रुप और एज अ कास्ट स्ट्रक्चर के साथ, राइट. ये कैसे इस्टेब्लिश होता है कि गुरु जाम्बोजी राजपूत थे? क्योंकि राजपूत इटसेल्फ, was it a caste group back in the day or was it a community group much like Bishnois back in the day? Must be a community group back in the day. But it's a known fact, इनके हर जगह लिटरेचर में आता है. It's a known established fact in all historians that वो राजपूत कम्युनिटी से आते थे, बट कैटल ग्रेजर फैमिली थी. एंड गुरु जाम्बोजी काफ़ी उम्र तक, आई थिंक 7 या 8 साल तक, ही वुड नॉट स्पीक. सो माना जाता था कि ये तो शायद बोल नहीं पाते, और उनको और नामों से बुलाया जाता था. बहुत लोगों को बुलाया गया उनका इलाज करने के लिए. कोई एक आए और उन्होंने कहा ये बच्चा ब्लेस्ड है. राइट. द पेरेंट्स, टिपिकली, आई मीन आई एम ओनली रिकंस्ट्रक्टिंग द होल प्लेस, पेरेंट्स मस्ट हैव बीन लिटिल पैरानॉइड कि भाई बच्चा बोल क्यों नहीं रहा इतनी उम्र तक. राइट. फाइनली जब उन्होंने अपने पहले वर्ड्स बोले तो कहा जाता है वो वर्ड्स ऑफ विजडम थे, like absolute words of wisdom थे. And then the parents also understood that this is really a blessed and a special child. बात चलती गई. उन्होंने कभी विवाह नहीं किया. At the age in his mid-30s his parents passed away, and उन्होंने अपने सारी जो धन संपत्ति थी पेरेंट्स की थी वो दान करी. He was born in a place called पिपासर. उन्होंने वहाँ पे वो दान करी और उसके पास में ही उन्होंने प्रवचन देने शुरू किए, बात करनी शुरू करी. पहले भी करते थे, अब और ज़्यादा करनी शुरू करी. एंड पीपल स्टार्टेड कॉन्ग्रीगेटिंग. सो जब पलायन होता था, ही यूज्ड टू से कि मैं तुम्हें जो है राशन खाने का ये देता हूँ, तुम ये मत करो, डोंट लीव द लैंड, आई विल टीच यू हाउ टू लिव विद द लैंड. सो इन दैट सेंस तो कहें तो एक रियलाइज्ड मास्टर, एक योगी, एक रियली एक अवतार, कम्युनिटी उनको अवतार ही मानती है विष्णु का. एंड वो अपना करते करते उन्होंने ये पूरा बनाए. और जो जहाँ जहाँ उन्होंने जाके सरमन्स दिए उनको कहते हैं शब्दवाणियाँ. पीपल वुड आस्क क्वेश्चंस एंड ही वुड रिस्पॉन्ड. तो वो शब्दवाणियाँ हैं, लगभग 120 शब्दवाणियाँ हैं जो उनकी डॉक्यूमेंटेड है एट वेरियस प्लेसेस. काफ़ी सारी शब्दवाणियाँ तो गुम गई, दे आर लॉस्ट, दे आर नॉट देयर. बट जो 120 हैं उनके ऊपर काफ़ी रिसर्च हुई है. एंड सम ऑफ देम एड्रेस टू हिज मुस्लिम फॉलोअर्स also, and some of them are to the Hindu followers. जो उनके कहते हैं बहुत सारे मुस्लिम फॉलोअर्स भी थे. एंड तब तो ये बॉर्डर नहीं था, राइट. तो हर जगह ही थे वो, जहाँ जहाँ जाते थे, जहाँ जहाँ बोलते थे, उनके फॉलोअर्स बनते चले जाते थे. एंड दैट इज़ हाउ द कम्युनिटी एक्सपैंडेड. ही जस्ट सेड कि ये 29 नियम्स जो धारण करेगा वो बिश्नोई कहलाएगा. सो बट एक चीज़ जो बहुत सरप्राइजिंग आती है ना, दीज शब्दवाणीज व्हेन यू रीड देम, दे आर वेरी almost harsh in their ways. He's not messing up with words, he's not sugarcoating his language. Typically जैसे हमारी भाषा होती है ना कि सारी उम्र जो है अगर विष्णु जाप नहीं करेगा तो basically animal की life जिएगा. They're very harsh. In no uncertain terms they tell you that if you don't take care of the environment, buddy, you got no life here. आपका कोई जीवन नहीं है, आपका पतन ही पतन है. तो वो अपने words mince नहीं करते. And that kind of makes you believe कि yes, it comes from the land. Because चाहे हम हरियाणा के जाट देखें, चाहे हम बिश्नोई देखें, हम शब्दों से थोड़े से पावर से बात करते हैं. So in that sense, it comes out quite strongly.
मतलब पोइट्री नहीं होती नहीं नहीं, वो पोइट्री नहीं है, क्योंकि वो एनवायरनमेंट ही ऐसी रूखा सूखा सा माहौल है, उसी के अंदर जीना, उसी के अंदर सर्वाइव करना, उसी के जीना, अंदर प्रॉस्पर करना, उसी के अंदर प्रॉस्पर करना, फाइंड अ वे टू मेक इट वर्क, एंड यू हैव टू फाइट योर वे, बिकॉज जो भी आ रहा है, चाहे वो हिरणों का शिकार कर रहा है, चाहे वो पेड़ों को काट रहा है, चाहे वो आपके एनवायरनमेंट को डैमेज कर रहा है, एंड आई थिंक प्रीटी मच द सेम इज हैपनिंग इवन टुडे। हर एक कोई एनवायरनमेंट का दुश्मन बन गया। तो and before we jump into the importance of Bishnoi principles today in the name of either say sustainable development or in general, कि देश को बचाना है, समाज को बचाना है, इसी मिट्टी से सब कुछ लिया है, इसी मिट्टी में पलेंगे बढ़ेंगे और इसी मिट्टी में मिल जाना है, उस थॉट पे जाने से पहले मुकाम के बारे में कुछ बताइए, बिकॉज हम गुरु जम्बेश्वर जी की जर्नी के बारे में बात कर रहे थे, हिज फाइनल रेस्टिंग प्लेस एंड हाउ important and significant it is for the Bishnoi life. It's the biggest pilgrimage. बिश्नोईज जो रिगार्ड करते हैं। पीपा सर जहाँ उनका बर्थ प्लेस था, मकाम वहाँ से थोड़ी दूर है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, एंड मकाम एक छोटे से हिल पर है, धोरे पर है, एंड एक मार्बल स्ट्रक्चर अब तो वहाँ पे बन गया है। हालांकि जामो जी ने कहा था कि मेरे को अगर ढूंढना हो तो खेजड़ी के पेड़ के नीचे ढूंढो, कंकड़ी के पेड़ के नीचे ढूंढो, बट देन यू नो वी आर ह्यूमंस, वी लाइक टू बिल्ड बिग स्ट्रक्चर्स, सो एक बड़ा सा स्ट्रक्चर वहाँ पे है, बहुत साल से है, उनकी फाइनल रेस्टिंग प्लेस भी है। तो बिश्नोई इज बरी देयर डेड बिकॉज वो ही नहीं है, लकड़ी नहीं है जलाने के लिए, राइट, एंड ऑल्सो इट इज़ थॉट टू बी एन एक्ट ऑफ एनवायरमेंटलिज्म कि दे बरी द डेड इन देयर ओन लैंड। कोई ये लैंड जिहाद नहीं है, कोई किसी तरह से लैंड ज़्यादा लेने का तरीका नहीं है, इन देयर ओन खेत दे बरी देयर डेड, वेरी ऑलमोस्ट जैसे कुछ है ही नहीं, यू नो, इट जस्ट गोज बैक। बट जब जो है जो पीपल ऑफ इम्पोर्टेंस लाइक गुरजामो जी का एक वहाँ पे उनकी अवशेष वहाँ पर है, ऐसे ही जब कोई शहीद होते हैं तो उनके कई लोगों के स्मारक बना देते हैं, बट अदरवाइज देयर इज नो remembrance of that sort that they create. This is in line with what many Jats as a community also still do, कि जो लोग you know शमशान से वो जो राख आती है या फिर जो what is that, the better word is फूल चुगते हैं जो, तो लार्जली सनातन के अंदर और हिंदू कम्युनिटी के अंदर कई बार ये होता है कि आप हरिद्वार जाओ, बट इट इज ऑल्सो सेड एंड बिलीव्ड एंड मेनी फैमिलीज जस्ट डू इट कि जो फूल चुगने के बाद उसको फिर अपने ही खेत में डाल देते हैं। तो इट इज एक्चुअली इन लाइन विद इट इज, बट दे आर परहैप्स बरिंग इट, यहाँ पर आप शमशान से लेकर आते हैं और फिर फूल वहाँ पे चढ़ाते हैं। और इतनी बड़ी इशू है अब, इन द सेंस ये इतना बड़ा इशू बन गया दिस बरियल थिंग। अब सेंसस ऑफ मारवाड़ आया, सेंसस ऑफ मारवाड़ ने कहा बैक इन द डे, यू नो, सेंसस ऑफ मारवाड़ ने कहा कि बिश्नोईज बरी देयर डेड, सो दे मे बी स्ट्रैडलिंग समवेयर, दे डिडंट यूज द वर्ड स्ट्रैडल बट दे सेड दैट दे आर वन ऑफ द कम्युनिटीज दैट बरी देयर डेड, और उन्होंने बहुत सारी और कम्युनिटीज भी बनाई। उसके बाद रसल वेन आए, उन्होंने अपना एक कास्ट्स एंड ट्राइब्स ऑफ इंडिया बड़ा एक 14 वॉल्यूम का ये छापा, उन्होंने भी, आई मीन, एन एब्सोल्यूट ऑब्सेशन विद बरियल प्रोसीजर्स एंड व्हाट दे डू विद द डेड, कि हाँ और भी बहुत सारे कास्ट ट्राइब्स ये करती हैं, बिश्नोईज ये करते हैं, एंड थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगा दिया हल्का सा कि नॉट ऑल हिंदूज डू बट दे डू। वहाँ से एकेडेमिया में आज भी अगर आप बिश्नोईज पे सर्च करें या वेस्टर्न मीडिया में सर्च करें, द बिश्नोई कम्युनिटी इज कॉल्ड अ syncretic practice of straddling between Hindus and Muslims. Hence the Joshua Project people are so interested in mapping them. ये भ्रांतियाँ कैसे फैलती हैं और इसको हम क्यों एट द राइट टाइम एकेडेमिया में करेक्ट नहीं करते, आई डोंट नो। नहीं, वो तो जॉब अब हमारी जनरेशन पे आया हुआ है ना, कि हम लोगों को सब कुछ हमारी जनरेशन पर ही आ गया, क्योंकि पुराना वाला जो लोड है, क्योंकि पहले जो भी, एक तो इन्फॉर्मेशन एक्सेस इतना ज़बरदस्त नहीं था, और इन्फॉर्मेशन एक्सेस ही सिर्फ अंग्रेजी भाषा के अंदर हुआ करता था। पहले किसी ने ज़रूरी नहीं समझा कि भाई इतना ज़्यादा डॉक्यूमेंट करके रखें, क्योंकि किसी ने ये नहीं सोचा था कि कोई व्यक्ति आकर या कोई समाज आकर, कोई देश के कुछ लोग आकर चाहे अपना धर्म फैलाने के लिए इस तरह की डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं जिसका फॉल आउट आपको कई दशकों के बाद महसूस होगा। I think which is why, and we pay for this. I mean, surprisingly we pay for this. So सबसे बड़ी philosopher, सबसे बड़ी researcher जो इस sphere में रही हैं, वो is a lady called Dominique Silla Khan, a French lady who came to India, fell in love with Rajasthan, married somebody, married a Muslim person,
गॉट द नेम खान, वहीं पर रहीं, जयपुर में ही रहीं, यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप भी ली, बिश्नोईज पे ही काम किया, और पूरी रिसर्च में उनका यही है दैट हाउ बिश्नोईज were earlier Muslims and then became Hindus, are straddling between वो यहाँ तक कहती हैं, हम मकाम की बात कर रहे थे, वो अपनी रिसर्च में यहाँ तक कहती हैं कि मैं एक बार मकाम गई, वहाँ पे ऑरेंज कलर की चादर थी, पर मैंने उठा के देखा नीचे ग्रीन कलर की चादर थी, which shows that they were earlier Ismailis, earlier Muslims, and now they are re-Hinduizing. as ridiculous as it can be. As ridiculous as it can be. And we don't counter all this. अब बिफोर वी क्लोज द कॉन्वर्सेशन लॉरेंस बिश्नोई की बात करते हैं. ठीक. मैं सोच ही रही थी, अभी तक आए नहीं. हाँ, मतलब मैं सलमान खान की बात होगी, लॉरेंस बिश्नोई का नहीं हो, बिकॉज कई चीज़ें हैं, क्योंकि हमने इस कॉन्वर्सेशन के अंदर 29 प्रिंसिपल्स की भी बात की है, जिसके अंदर वायलेंस एंड किलिंग्स वो भी जुड़ी हुई. एंड लॉरेंस बिश्नोई के किस्से, कहानियाँ, his deeds have sort of captured the national imagination for the longest time now. मतलब अब तो ऐसा हो गया 3-4 साल से, अगर कोई एक है, मतलब आफ्टर द सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस, उससे पहले भी लॉरेंस बिश्नोई, and Lawrence Bishnoi, there are many people who lived through those times in Punjab University. Many people I know, they've heard of कि भाई हाँ, there was this guy Lawrence Bishnoi, student politics, and all of a sudden then you realize कि भाई 2-3 साल के बाद Lawrence Bishnoi becomes, you know, in some ways a gangster, and फिर उसके बाद such a notorious criminal, and then Lawrence Bishnoi ends up saying कि भाई मैं तो सलमान खान को मारना है, या फिर वो मुकाम में आके माफ़ी मांग ले बिश्नोई समाज से. So what is that episode? And in largely because you've interacted with many people from the बिश्नोई समाज लॉरेंस बिश्नोई को कैसे दिखता है? Actually, good question. You know, initially when I first sent the manuscript of the book, मैंने लॉरेंस बिश्नोई के बारे में कुछ लिखा नहीं था. And then the editors came back, and a lot of people whom I was talking to कि हाँ जी मैंने ये किताब लिखी है, they kept asking me about Lawrence Bishnoi. And throughout my research, I had not really focused on this aspect, simply because there was so much else that I had discovered. So much else, of course. So much else that I had discovered. So I said, anyway, I don't want to get involved with the politics part of it or the personality cults part of it. कि it is not between Salman Khan and Lawrence, it is much more. But that said, then later I had to write a whole, I think 3-4 pages about Lawrence Bishnoi, the episode and the rise, that how this has kind of captured today's imagination, because otherwise the book seemed incomplete from a lot of people's perspective, and I kind of do value that now. See, Lawrence Bishnoi जो भी कर रहे हैं, शुरुआत कैसे? What is Lawrence Bishnoi story also? Since you devoted a few pages. ये ना ज़रूरी मैं बताऊँ, मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ना very often कोई एक कम्युनिटी होती है, हर कम्युनिटी के अंदर अलग अलग कुछ कैरेक्टर्स या कुछ लोग होते हैं जो उस कम्युनिटी को दोबारा से उसे प्रोमिनेंट इंपॉर्टेंट बना देते हैं. Like if Salman Khan had not been there where he was, or did not, or had not done what he did, the Bishnoi community may not have got national imagination, right? In fact, even like we were talking about Bhajan Lal ji Bishnoi hain, but people know him for Bhajan Lal ji, right? Even later on, जैसे अब हम लॉरेंस बिश्नोई के एपिसोड में बात करते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई may have done whatever he has been doing, but because he's a Bishnoi, तो there are many people who would want to know कि अच्छा ये बिश्नोई समाज है कौन सा. एज ए राइटर ऑल्सो हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कहीं भी कि हम वी सिलेक्ट वॉट यू आर राइटिंग अबाउट वेरी केयरफुली, बिकॉज ऐसा ना हो जाए कि उसी एक कैरेक्टर की लाइफ है, उस जर्नी के पर कोई पढ़ के कोई इंस्पिरेशन ले जाए कि परहैप्स दिस इज यू नो द फ्यूचर और दिस इज द वे टू लिव और समथिंग ऑन दोज लाइंस, राइट? सो आई अंडरस्टैंड द फियर, आई अंडरस्टैंड द चैलेंजेस, but still it is important to decode that story. One of the boy who became a gangster or a notorious criminal, or who runs gangs across the world. Matlab, there are people in Canada who swear allegiance to him. So what is that story? See, the gangster part of it is completely separate from the Salman Khan part of it. It did not become a gangster because of Salman Khan, right? That's at least the history of course, or story of what has boy, been. And he was perhaps very small when
this Salman Khan episode. हाँ, but you know, small when this happened, yes, but the Bishnoi community is very emotionally attached to black bucks. है ना? So मेरी book का cover भी है where a woman is feeding a black buck, and this is a morph of an actual image and an AI generated image, because the real image, what I have also seen, is on one breast there is a kid and on one breast is a deer. So and that kind of stops you in your tracks and say कि ये क्या हो रहा है, and you know this is normalized there. So if you've seen this in your growing up years, you may have a absolute different level of love and regard for an animal which is unfathomable by anybody else. That said, I'm not condoning taking up violence, I'm not condoning Lawrence Bishnoi in that sense, but this is one aspect also. अगर हम कश्मीरी मिलिटेंट्स की बात करें तो हम बहुत बार जस्टिफाई करते हैं, है ना, मीडिया बहुत जस्टिफाई करता है कि क्यों आर्म्स लेना ज़रूरी हो गया, यू नो, व्हेन अ चाइल्ड सीज वायलेंस इन दैट सेंस. बट दैट सेंस आई एम नॉट डूइंग दैट, बिकॉज हिंदू संप्रदाय में हम ये नहीं करते, हम बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करते अननेसेसरी वायलेंस, हम किसी भी एंगल से जस्टिफाई नहीं करते, राइट. बट इन दैट सेंस अगर आप देखें, कम्युनिटी थोड़ी सी डिवाइडेड दिखी मेरे को. So मैंने बहुत ट्रैवल किया in small villages, and a lot of times I would hire a taxi, and you know it'll take me to different places. कई बार बस से, कई बार ट्रेन से, बहुत different modes of transport से मैंने यहाँ ट्रैवल किया. जितने भी मुझे अपने younger taxi drivers की मैं बात करूँ, या younger people who I met in the community, या even in protests on the sidelines, if I spoke to the youngish crowd, उनके लिए ये बहुत they were very enamored of Lawrence Bishnoi कि भैया जो कर रहा है ठीक कर रहा है, you know, in that sense. बट अगर मैं जितने भी थोड़े से भी मैच्योर लोगों से कभी बात करूं, they would say कि हम बिल्कुल भी इसको कंडोन नहीं करते, राइट. बट सी द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि द केस हैज रन ऑलमोस्ट फॉर 3 decades, है ना. इसमें बहुत सारे डायनेमिक्स आ जाते हैं. जब वी वांट स्पीडी जस्टिस, यस, जस्टिस should be delivered and also appear to have been delivered, right? But हमने पहले इन्वेस्टिगेशन की बात करी, फिर you know the legal proceedings are so long. तो इसमें बहुत सारी जो है धारणाएं बन जाती हैं, बहुत सारे ओपिनियंस बन जाते हैं जो कि शायद नहीं बनते अगर स्पीडी जस्टिस होता तो. So coming back to that, a lot of the younger crowd has a lot of awe for the guy. But even the slightly mature people totally understand कि नहीं, लॉ को अपने हाथ में लेना बिल्कुल भी सही बात नहीं है. ऑन द फैक्ट कि भाई आप आके माफ़ी मांगो इन मुकाम. अब सलमान खान तो हमेशा से कहते हैं कि मैं इनोसेंट हूँ, मैंने ये किलिंग्स नहीं की, उन्होंने तो कभी भी नहीं कहा, तो माफ़ी मांगने का उनकी तरफ से कोई सवाल ही नहीं पैदा होता. कम्युनिटी भी यही कहती है कि कम्युनिटी भी डिवाइडेड है कि मुकाम में आके कई लोग कहते हैं कि कई पॉलिटिकल लीडर्स भी कहते हैं, कई रिलीजियस लीडर्स भी कहते हैं कि मुकाम में आके माफ़ी मांग लें तो हम उन्हें माफ़ कर देंगे. बट मोर देन हाफ द मेजॉरिटी ऑफ द कम्युनिटी सेज कि नो, द लॉ शुड टेक इट्स कोर्स, यू नो, आके माफ़ी मांग के करने से बात नहीं बनेगी. सो इन दैट सेंस छोटी कम्युनिटी है, मगर ऑन दिस एस्पेक्ट ऑफ लॉरेंस बिश्नोई मुझे थोड़ी सी डिवाइडेड लगती है. But this is clear that the entire community essentially takes it, you know, is sort of in a consensus that Salman Khan was there, and Salman Khan along with the entire crew, उसी ये 3 incidents हुए थे, and उसके लिए justice मिलना चाहिए. वो justice has been delayed for close to 3 decades now. More needs to be done about it. हाँ, but बहुत सारी जो community है, they're also innocent villagers. They do not see the proceedings of the case. They do not see the lacunae in investigation. They do not see the procedural lapses. So they are probably not prepared of the outcome कि क्या possibly आ सकता है. So that is the reality. So ना माफ़ी मिल पाएगी फिर, और ना justice मिल पाएगी. Justice क्योंकि मतलब किसी भी सेंस में, मतलब किसी भी तरफ, ठीक है. That being said, I think it's been an immense pleasure. Thank you. Speaking with you. Bishnoi's and the Black Buck is out. One should read this book. Grab a copy soon. And congratulations aapko for writing this book. Thank you so much for having me. Always tricky to write a book, but that you've done this, covered a community, and brought this book out is giving me inspiration to pick up another project that I've been thinking about for a while now. Please do. Thank you so much. Namaste. Namaste.